हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपनी नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें मिलने वाले हैं हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो कि हम डेली लाइफ में सुनते भी हैं और उनको यूज़ भी करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना, किसी चीज़ का व्याख्यान करना। हम किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ हमने जो देखा उसके बारे में अगर हम कहीं डिस्क्राइब करते हैं कि हमने वहाँ ये किया वो किया, इस तरीके से जो होता है उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसको हम एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ऑफ अ व्यू होता है किसी चीज़ का, या वो व्यू एक पर्सन का हो सकता है, वो व्यू किसी प्लेस का हो सकता है, या वर्क का हो सकता है, किसी या थिंग का हो सकता है। तो द इंटरप्रिटेशन का मतलब है यहाँ पर व्याख्यान या व्याख्या। वंस मीन्स एक बार, एम्परर मीन्स शासक, अकबर। वंस एम्परर अकबर वॉज सिटिंग, एक बार शासक अकबर वॉज सिटिंग मतलब बैठा हुआ था, इन हिज कोर्ट अपने दरबार में, विद अ ग्लूमी फेस। ग्लूम होता है उदासी चेहरे पर, ग्लूमी फेस मतलब उदास चेहरा लेकर के। तो एक बार अकबर बैठा हुआ था अपने कोर्ट में अपना उदास चेहरा लेकर के। मैनी एस्ट्रोलॉजर्स, मैनी मीन्स कई सारे, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ज्योतिषी, जो कि भविष्य बताते हैं, जो कि भविष्यवाणी करते हैं, या जब हम उनको अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं या किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, जो हमें प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ऐसा होने वाला होगा, ऐसा होगा, ये सब चीज़ें जो करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। मैनी एस्ट्रोलॉजर्स वर थे ऑल्सो प्रेजेंट, थे भी प्रेजेंट मतलब उपस्थित, कि कुछ ज्योतिषी भी उपस्थित थे। देव मीन्स वहाँ, तो वहाँ पर कुछ ज्योतिषी भी उपस्थित थे। When बीरबल एंटर्ड द कोर्ट, जब बीरबल ने एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, एंटर होता है प्रवेश करना और एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, द कोर्ट, जब बीरबल ने उस दरबार में प्रवेश किया, ही ऑल्सो फाउंड द एम्परर वर वेरी सैड, उसने भी पाया शासक को बहुत दुखी। जब बीरबल ने एंट्री की उस दरबार के अंदर, तो उसने भी देखा कि राजा जो हैं, शासक जो हैं, वो भी मतलब बहुत उदास बैठे हुए हैं। बीरबल आस्क्ड द एम्परर, बीरबल ने आस्क्ड मतलब पूछना, और आस्क्ड मतलब पूछा। बीरबल आस्क्ड द एम्परर, बीरबल ने पूछा शासक से, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। लॉर्ड मतलब भगवान, वाई डू यू सीम सो सैड, वाई डू यू सीम, तुम क्यों दिखाई देते हो, सो सैड मतलब इतने दुखी, कि मेरे मैजेस्टी महाराज आप इतने इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो। बीरबल यस्टरडे मतलब जो बीत गया है कल, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई हैड अ वेरी बैड ड्रीम, कि बीरबल कल ना मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। आई सॉ मैंने देखा, दैट ऑल माई टीथ हैड फॉलन ऑफ एक्सेप्ट वन, कि ऑल माई टीथ मेरे जितने भी दांत हैं ना, हैड फॉलन ऑफ मतलब वो गिर गए थे या टूट गए थे, एक्सेप्ट वन के अलावा, एक के अलावा, मतलब जितने भी मेरे दांत थे उसमें सिर्फ एक बचा था, बाकी सब टूट गए थे, ऐसा मैंने सपने में देखा। आई हैव कॉल्ड मैंने बुलाया है, किसको, ऑल दीज एस्ट्रोलॉजर्स इन सभी ज्योतिषियों को, टू इंटरप्रेट माई ड्रीम मेरा जो सपना जो मैंने देखा था उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका मीनिंग बताने के लिए मैंने इन सबको ज्योतिषियों को यहाँ बुलाया है। रिप्लाइड अकबर, अकबर ने उत्तर दिया। एंड वॉट डू दे से, एंड वॉट डू दे से, और उन्होंने वो क्या कहते हैं, योर मैजेस्टी, कि महाराज हमारे भगवान वो, और उन्होंने क्या कहा। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा राजा से,
कि महाराज उन्होंने, जैसे आपने उनसे पूछा है ज्योतिषी, तो उन्होंने क्या बताया आपको? आस्क देम योर सेल्फ। आस्क मतलब पूछो, देम मीन उनसे या उनका, योर सेल्फ मतलब तुम खुद ही, कि बीरबल तुम खुद ही जो पूछ लो। रिप्लाइड द एम्परर, उत्तर दिया किसने? शासक ने। शासक ने किसको दिया उत्तर? बीरबल को दिया, अकबर ने, कि भाई तुम ही खुद ही जो पूछ लो कि उन्होंने क्या बताया है। बीरबल turned to the astrologers and asked them what they thought about the dream। और बीरबल जो था वो टर्न मुड़ गया टू द एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब वो एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ उसने अपनी गर्दन कर ली। एंड आस्क देम, और उनसे पूछा, व्हाट दे थॉट अबाउट द ड्रीम, कि उस सपने के बारे में उन लोगों ने क्या सोचा है, क्या कहना है उन सबका। We consulted among ourselves and reached the, we consulted हमने सलाह की, among ourselves मतलब हम सब के बीच में, हम लोगों ने, जितने भी हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम सब ने सलाह की। and reached the conclusion that this dream means that all the relatives of the emperor will die before him। ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं बीरबल से कि हम जितने भी ज्योतिषी हैं, हम सब ने मिलकर सलाह, आपस में सलाह मशवरा किया, और हम कंक्लूज़न मतलब निष्कर्ष निकालना। और हमने क्या निष्कर्ष निकाला, कि हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे या हम किस नतीजे पर पहुँचे, कि दैट दिस ड्रीम मीन्स, कि इस स्वप्न का मतलब है दैट ऑल द रिलेटिव्स, कि जो सब संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं जो इनके राजा के, ऑफ द एम्परर विल डाई बिफोर हिम, मतलब राजा के मरने से पहले वो सारे शासक के जितने भी रिश्तेदार थे वो राजा के, शासक से पहले ही मर जाएंगे। रिप्लाइड द एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषी थे उन्होंने ये उत्तर दिया। द एम्परर फेल्ट वेरी अपसेट, शासक ने, फील होता है महसूस करना, और फेल्ट मीन महसूस किया, वेरी अपसेट मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को अपसेट हो गया, उसका मूड ख़राब हो गया, दुखी हो गया वो। एंड वेंट टू हिज रॉयल चैम्बर, और चला गया कहाँ को? अपने शाही चैम्बर, जो उसका चैम्बर था, कमरा था, तो वो उसमें इस बात को, फिर राजा वहाँ, शासक चले गए। बीरबल फॉलोड हिम, बीरबल ने फॉलोड हिम मतलब उसके पीछे उसका अनुसरण किया, मतलब बीरबल उसके पीछे चला गया शासक के। ही सेड टू द एम्परर, उसने, से मीन्स कहना और सेड मीन्स कहा। ही सेड उसने कहा, टू द एम्परर मतलब शासक से, योर मैजेस्टी कि महाराज, हमारे महाराज, आई ऑल्सो हैव नॉलेज कि मैं भी रखता हूँ नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कि मुझे भी ज्योतिषी के बारे में कुछ ज्ञान है, कुछ पता है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू मी मतलब मेरे अनुसार, मेरी ज्योतिषी के अनुसार, द एस्ट्रोलॉजर्स हैव मिस इंटरप्रेटेड योर ड्रीम, कि मेरी ज्योतिषी के अनुसार जो एस्ट्रोलॉजर्स ने, भविष्य जो ज्योतिषियों ने बताया है, वो व्याख्यान गलत दिया है आपके सपने का। इज दैट सो, क्या ऐसा है? सो मीन्स ऐसा, इज दैट सो क्या ऐसा है? आस्क्ड अकबर विद अ लिटिल होप, अकबर ने पूछा एक छोटी सी आशा के साथ, एक आशा की किरण उसको दिखाई दी अपने ऑन हिज फेस, मतलब उसको ऐसा लगा कि कुछ अच्छा हो सकता है। उसने कहा लिटिल होप ऑन हिज फेस, उसने कहा ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा है? देन व्हाट इज़ द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ माई ड्रीम, देन तब व्हाट इज़ द राइट, क्या है सही इंटरप्रिटेशन, क्या सही व्याख्या है ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपने का सही अर्थ क्या है जो मैंने देखा है। योर मैजेस्टी, योर ड्रीम, महाराज आपका जो सपना है ना, योर ड्रीम मीन्स दैट यू विल लिव लॉन्गर देन योर रिलेटिव्स, कि महाराज आपके जो सपने का अर्थ है वो ये है कि यू विल लिव लॉन्गर, कि आप जियोगे ज़्यादा, देन योर रिलेटिव्स, कि अपने रिश्तेदारों से आप ज़्यादा जिएंगे। आंसर्ड बीरबल, किसने आंसर दिया? या बीरबल ने उत्तर दिया, किसको? महाराज को। अकबर फेस लिट अप विद अ स्माइल,
अकबर के चेहरे पे क्या आ गई थी? लिट अप विद अ स्माइल। अकबर के चेहरे पे चमक आ गई थी स्माइल के साथ में। बीरबल हैड गिवन द ड्रीम अ न्यू मीनिंग बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बीरबल ने दिया था उसका एक नया अर्थ, बाय लुकिंग एट, इसके दूसरे पहलू को देखते हुए, उसके दूसरे नज़रिए से उसने उसका दूसरा ही अर्थ बताया। बीरबल हैड गिवन द ड्रीम अ न्यू मीनिंग, उसने उसका दूसरा नया अर्थ बताया। बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट, उसने उसके दूसरे नज़रिए से, दूसरे पहलू को देख करके उसने उसका क्या बताया कि ये इसका पॉइंट ही अलग है। अकबर रिवॉर्डेड बीरबल, अकबर रिवॉर्डेड बीरबल विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो अकबर ने क्या किया? रिवॉर्ड होता है पुरस्कार, और रिवॉर्डेड मतलब पुरस्कार, पुरस्कृत किया गया बीरबल को विद अ बैग फुल मतलब थैली भरकर ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के जो सिक्के थे उसे भरकर उसको रिवॉर्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में अकबर ने बीरबल को दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा भी लग रहा है या नहीं। और अपनी ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।